नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7 में पाठ 1 के हम पंछी उन्मुक्त गगनके के प्रश्नोत्तर करेंगे। ये प्रश्नोत्तर करने से पूर्व आप पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें व्याख्या और भावार्थ दिए हुए हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पद्य भाग है और पद्य भाग में हमेशा सप्रसंग व्याख्या के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं या भावार्थ पूछे जाते हैं। और यदि आपने भावार्थ समझ लिया तो प्रश्नोत्तर करना भी आसान हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? इसका उत्तर है, पक्षी के पास पिंजरे के अंदर वे सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है, लेकिन वह परतंत्र है, गुलाम है। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। वे खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का पानी पीना, कड़वी निबोरियाँ खाना ही पसंद करते हैं। कवि ने पक्षी के माध्यम से बंधन मुक्त जीवन की कल्पना की है। दूसरा प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो पक्षी उन्मुक्त रहकर नीम के पेड़ से कड़वी निबोरियाँ खाना, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना, नदियों झरनों का बहता हुआ शीतल जल पीना और पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना, क्षितिज से मिलन करने की होड़ करते हुए अन्य पक्षियों के साथ उड़ान भरना चाहते हैं। ये सारी इच्छाओं को वे पूरी करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें भावार्थ या भाव स्पष्ट करने की बात कही जाती है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में भाव यह है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, परंतु फिर भी क्षितिज को पाने के लिए पक्षी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहता है। यहाँ तक कि वे इसके लिए अपने प्राणों को भी न्योछावर कर सकते हैं, अर्थात स्वतंत्रता की कीमत उनके प्राणों से भी बढ़कर है। बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। पक्षियों को पालना उचित है या नहीं, अपने विचार लिखना है। इसमें आप अपनी तरफ से भी कोई विचार अगर प्रस्तुत करना चाहें तो लिख सकते हैं। मेरे अनुसार पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उन्हें बंधन में रखना सर्वथा अनुचित है, हमेशा अनुचित है। अपनी इच्छा से ऊंची ऊंची दूर तक उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदी झरनों का जल पीना, फल फूल खाना, यही उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। आप किसी को भी कितना ही सुखी रखने का प्रयास कर लो, परंतु उसके स्वाभाविक परिवेश से अलग करना अनुचित ही माना जाएगा। आज़ादी अनमोल होती है। सैकड़ों स्वर्णिम मुद्राएं यानी सोने की मुद्राएं देकर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता, यानी कि आज़ादी को खरीदा नहीं जा सकता। इसके पश्चात है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? तो उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी? ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, क्योंकि ये अपने अनुसार आप इसका जवाब देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं भाषा की बात में। पहला है विशेषण से संबंधित और दूसरा समास से संबंधित। विशेषण और समास का अलग से वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें आपको विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। यहाँ सिर्फ हम इन्हीं की बात करेंगे जो प्रश्न में पूछे गए हैं। स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है, यानी कि श्रृंखला जंजीर की गुण क्या है कि वह सोने की है, और किरण का गुण क्या है कि वो लाल है। तो इस तरह से ये गुणवाचक विशेषण है। कविता में इस तरह के और भी बहुत सारे शब्द पूछे गए हैं, जैसे पुलकित पंख, कटुक निबोरी, कनक कटोरी,
इस तरह से ये शब्द हमें कविता में से ही ढूंढकर इसमें लिखने हैं। भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है और इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, यानी इन दो शब्दों के बीच में और शब्द हमें जोड़ना होगा। तो इस प्रकार के अन्य 10 उदाहरण लिखने हैं जो कविता में या अलग से पूछे गए हों, देखे गए हों। अमीर गरीब, अमीर और गरीब, सुख दुख, सुख और दुख, दिन रात, दिन और रात, तन मन, तन और मन, मीठा खट्टा, खट्टा और मीठा, अपना पराया, अपना और पराया, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सही गलत, सही और गलत, धूप छाव, धूप और छाव, सुबह शाम, सुबह और शाम। इस तरह से और शब्द को हटाकर इसमें सामासिक चिन्ह लगा दिया गया है, इसे सामासिक चिन्ह कहते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। आपके प्रश्न उत्तर पूर्ण हो चुके हैं। आप इन प्रश्न उत्तरों को अच्छे से अपनी कॉपी में कर लीजिए